हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं राकेश कुमार, स्वागत है आपका एजुकेशन ई गुरुकुल में। दोस्तों, बीपीएससी के लेकर के थोड़ा सा आपको बताने वाले हैं और बहुत सारे लोगों के बीच में जो कन्फ्यूजन है, ठीक है, कि कब इसका एग्ज़ाम्स होगा और क्यों होगा, ये भी बहुत सारे लोग जो है क्वेश्चन कर रहे हैं। तो दोस्तों, पहले भी आपको हमने ये बता चुका और बहुत सारे लोगों के द्वारा ये बताया भी जा रहा है कि 29 अप्रैल को होगा, ठीक है। और फिर बहुत लोग बोल रहा है कि आपका मई के फर्स्ट वीक में होगा, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन ऑथेंटिक किसी ने कोई डेट अब तक से बीपीएससी के साइट पर भी आया नहीं आपका, इसके चलते जो आपका कोई भी जो है मैंने ऑथेंटिक कोई डेट जो है आपका पता नहीं चल पा रहा है। चलिए, सही बात है। लेकिन मैं आपको पहले भी वीडियो बना चुका हूं और मैंने आपको बता भी चुका हूं, जो कि पहले जो था, क्योंकि एग्जाम्स जो हुए आपको 30 अप्रैल था, तो 30 अप्रैल को हमने पहले भी कहा था कि इस दिन को एग्जाम्स नहीं होगा। इसके रीजन क्या थे पहले भी बताए थे। दूसरा चीज क्या है कि 30 अप्रैल कि अब लोग कह रहा है कि मई के फर्स्ट वीक। अब मई के फर्स्ट वीक में देखिए, आपका 5 मई से लेकर के 9 मई तक आपका जाकर ईएसआई का एग्जाम्स है ना। ईएसआई का एग्जाम है, तो ईएसआई का एग्जाम अगर है तो जाहिर सी बात है कि आपका कैसे एग्जाम्स लेगा, ये भी तो सोचने वाली बात है। अब है कि 15 जो है मई को क्या है, आपका सीडीपीओ का एग्जाम है। ये तो आपको पता है भली भांति, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिसर, इसका एग्जाम्स जो आपका 15 ऑलरेडी जो है फिक्स हो चुका है ना। दूसरी क्या है, अब आपका देखिए इस मई में जो है 1, 8, 15, 22 और 29, ठीक है, ये आपका संडे है। मई में एक मई को संडे है, क्योंकि मजदूर दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 8, 15, तो ये अब बचा कौन सा डे बचा, 22 और 29 बचा। इसलिए हमने स्पष्ट तौर पे कहा था कि आपको जो है कि मई के लास्ट में ही जाकर के बीपीएससी का एग्जाम्स होगा, ठीक है। अभी तो आपको बहुत सारे सेंटर का जिला, किस किस जिला में और कितने सेंटर जो बनाए जाएंगे और किस किस सेंटर पर कितना लोगों की कैपेसिटी है बैठने का, ये अभी तक से हम लोगों को पता नहीं है। और जाकर के डिपार्टमेंट यानी कि बीपीएससी द्वारा जो है हर जिला में जाकर के पत्राचार किया गया है कि आप उसको जो है जल्द से जल्द हो सके आप उसको दीजिए। तो अभी तक से पॉसिबल ही है। एग्जाम्स पर एग्जाम्स जो है डेट पर डेट पढ़ते जा रहे हैं। कुछ तो रीजन था, पहले भी हमने बताया था। देखिए दोस्तों, देखिए आपको बता रहा है, अब जो है बीपीएससी को लेकर के थोड़ा सा हम भी अलर्ट है। इसमें आपका करेंट है ना, करेंट अफेयर्स जो है बहुत बड़ा मायने रखेगा। आपको प्रतिदिन जो है आपका करेंट अफेयर्स का कम से कम 10 क्वेश्चन जो है आप लोगों का हम डालने वाले हैं, जो कि एग्जाम्स में 100% आपका जो है टैली करेगा। और इसका प्रमाण अगर आपको देखना होगा तो 100% टैली करेंट का क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो है आपका ऑडिटर का एग्जाम्स जो है अगस्त में हुआ था, और अगस्त में एग्जाम से पहले हमने यूट्यूब चैनल पर जो है ऑलरेडी जो है हमने डाल रखा था उसमें क्वेश्चंस, और उससे 100% क्वेश्चन जो है मेरा डायरेक्ट रूप से आपको बता देते हैं कि जो 150 नंबर का क्वेश्चन जो हुआ था, क्वेश्चन भी आपके पास होंगे चूंकि बीपीएससी देता भी है। और हमने जो क्वेश्चन आपको जो दिए थे उस क्वेश्चन में स्पष्ट तौर पर जो देखिएगा कि आपका आया है कि नहीं, क्योंकि अगस्त से पहले मई, जून, जुलाई और अगस्त 4 महीना हम जो है ऑलरेडी जो है 30 क्वेश्चन का ऑलरेडी सेट हम जो है डाले हुए थे। तो करंट भी आप देख सकते हैं। बिहार के संदर्भ में अगर बात किया जाए, देखिए हम आपको 10-10 क्वेश्चन इसलिए बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है एकदम बिल्कुल जो है एग्जामिनेशन बेस्ड आपको दिया जाएगा। दूसरी बात ये है कि हम लोग ऑनलाइन टेस्ट भी जो है कि आपको स्टार्ट किए हुए हैं, और जो लोग बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं ऑनलाइन टेस्ट में वो 100% सेटिस्फाइड है। अगर आपको भी अगर देखना होगा तो निश्चित रूप से ऑनलाइन टेस्ट जो है ज्वाइन कीजिए, कोई आपको दिक्कत नहीं है। 75418343 और 03 ये नंबर है, और एक और नंबर है 9931843263 का नंबर है, इंक्वायरी करना, ठीक है। तो जो भी अगर आपको मान लीजिए कि क्वेश्चन होगा, क्वेरी करना होगा, तो निश्चित रूप से आप इस नंबर पर जो है आप जो है कि करेंगे, कॉल करके आप बात करेंगे। हम लोग एसआई का भी, बिहार एसआई का भी जाकर के अभी हम लोग दे रहे हैं, यानी कि ऑनलाइन टेस्ट हम लोग ले रहे हैं। इसमें आपका 30 टेस्ट लिया जाएगा, जो ऑलरेडी जो है मेरा जो है टेस्ट जो है कि रन कर रहा है।
तो जो लोग कंटेंट देखना चाहते हैं, जो लोग लगता है कि क्वेश्चन को किस पैटर्न से और किसको आपको बता भी देते हैं, थोड़ा सा हम आपको चर्चा भी कर देते हैं। अगर मान लिया जाए सबसे पहले कि बहावी आंदोलन, तो बहावी आंदोलन में अगर बिहार के संदर्भ में अगर देखा जाए तो बिनायत अली और इनायत अली का नाम आप नहीं भूलिएगा, क्योंकि बिहार में जो है आपको बहावी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो बिनायत अली और इनायत अली के द्वारा किया गया था। ऐसे बहावी आंदोलन जो है सैयद अहमद बरेलवी साहब जो है जाकर के प्रारंभ किए थे। तो यहां से लेकर के और इसका मेन जो सेंटर कहां बनाया गया था, तो पटना में बनाया गया था। दूसरा क्या है आपका अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति का गठन आपका 1902 ईस्वी में हुआ था, लेकिन बिहार के संदर्भ में अगर देखा जाए तो आप जो है अनुशीलन समिति का मतलब होता है सचिंद्र नाथ सान्याल, आप नहीं भूलेंगे। यानी कि 1913 ईस्वी में सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा जो है जाकर के इसका स्थापना किया गया था। किसका किया गया था, तो अनुशीलन समिति का। ठीक है, ऐसे आपका अनुशीलन समिति कोलकाता यानी कि बंगाल 1902 में ही जाकर के इसका स्थापना किया गया था। लेकिन बिहार में अगर बात करते हैं तो पटना, तो यानी कहने का मतलब बिहार और करंट जिसका स्ट्रांग होगा वो 100% निश्चिंत रहिए, आपका पीटी में रिजल्ट होगा 67। ठीक है, क्योंकि उसमें 6 लाख प्लस लड़के जो हैं आपको जाकर के फॉर्म भरे हुए हैं। तो 6 लाख में से आपको कितना रिजल्ट चाहिए, मात्र जो है 10 टाइम्स, यानी कि आपका 800 अगर पोस्ट है तो इंटू 10 कर दीजिए, 8000 9000 के लगभग जो है रिजल्ट आपका देगा। बाकी सब जो है फिसड्डी हो जाएंगे। भरने वाले बहुत है, लेकिन पढ़ने वाले जो है रिजल्ट निकालने वाले जो रिजल्ट ओरिएंटेड जो लोग होते हैं उनका चेहरा दिखता है। ठीक है, उनका कमेंट दिखता है, उनका व्यूज दिखते हैं। ठीक है, तो आपका भी अगर लगता है कि नहीं हम रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, जैसे और भी अगर बात कर लिया जाए, जैसे बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में 16 अक्टूबर को हुआ था। उसके बाद सतीश चंद्र चक्रवर्ती का जो नाम सुने होंगे, वो जाकर के दरभंगा में जो राखी बंधन दिवस के रूप में सेलिब्रेट किए थे। तो ये सब क्वेश्चन आपको पूछता है। बिहार स्टूडेंट कॉलेज कह सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं। तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना आपका 1906 ईस्वी में हुआ था। तो हम जो स्टार्ट करते हैं बिहार को अगर पढ़ाना तो 1905 से लेकर के और सीधे पढ़ाते हैं कहाँ पर 1947 तक। और देखिएगा बिहार के संदर्भ में इससे क्वेश्चन जो है आपका 100% क्वेश्चन जो है टैली करता है। और भी आपको क्वेश्चन थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है 3 बार हुआ है, 1912 में, 1922 में, 1940 में। 1912 में आपका बांकीपुर पटना में, 1940 वाला आपका आया था। अभी ऑडिटर के एग्जाम्स में आए हुए थे कि 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे। ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अब महजरुल हक का भी नाम नहीं छोड़िएगा, क्योंकि महजरुल हक जो है होम रूल आंदोलन चूंकि 1916। ऐसे नेशनल लेवल पर अगर बात करिएगा तो आपका बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। लेकिन बिहार में किसका नाम आएगा, तो सबसे पहले आएगा महजरुल हक का नाम आएगा। ठीक है, वही चूंकि जाकर 1916 में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किए थे और हेड क्वार्टर कहां बनाए थे, तो पटना बनाए थे। ठीक है, और जनकधारी प्रसाद की अगर बात किया जाए तो जनकधारी प्रसाद जो है मुजफ्फरपुर में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किए थे। हम आपको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपका ये सब एग्जाम्स में डायरेक्ट रूप से आता है, थोड़ा सा फोकस डाल देते हैं। क्योंकि केवल आपका एग्जाम से मतलब नहीं, आपका एग्जाम्स निश्चिंत रहिए, आपका जो है मई के लास्ट में होगा, या तो 22 होगा और नहीं तो 29 होगा। अगर 29 अगर हो गया तो मेरा बिहार दरोगा तो भविष्यवाणी सही हुआ ही था कटअप को लेकर के, तो बीपीएससी भी मेरा भविष्यवाणी क्या हो जाएगा, 100% सही हो जाएगा। ठीक है, और भी अगर बात करिएगा तो मान लीजिए खिलाफत मूवमेंट है, तो खिलाफत मूवमेंट आपका 1920 में हुआ था। खिलाफत मूवमेंट का नेतृत्व जो है मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा भारत भर में किया गया। ठीक है, उसके नेता थे। लेकिन अगर बिहार के संदर्भ में अगर देखा जाए तो हसन इमाम को नहीं भूलेंगे। ठीक है, बिहार में खिलाफत आंदोलन का मूवमेंट किसके द्वारा किया गया था, तो हसन इमाम आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, बिहार में जानते हैं स्वराज्य अगर बात करेंगे, स्वराज पार्टी की बात करिएगा तो स्वराज पार्टी यानी कि 1923 ईस्वी में चितरंजन दास, सीआर दास जिसको बोलते हैं, और देश बंधु के नाम से भी जाने जाते हैं, और उसमें जो है आपको पंडित मोतीलाल नेहरू हैं। तो ये लोग जो है नेशनल लेवल पर इलाहाबाद में जाकर के इसका स्थापना किया था। लेकिन बिहार में अगर बात करेंगे स्वराज पार्टी का तो श्री कृष्ण सिंह को नहीं भूलेंगे। ठीक है, जिनको बिहार केसरी भी कहा जाता है। तो श्री कृष्ण सिंह 1923 ईस्वी में बिहार यानी पटना में जाकर के आपको स्वराज पार्टी यानी कि स्वराज दल का क्या किए, गठन किए। तो ये सब क्या है, ये सब क्वेश्चन आपको डायरेक्ट रूप से एग्जाम्स में आता है कि नहीं आता है। तो मेरे पास नोट्स भी है, जो बच्चे हम लोग को जुड़े हुए हैं ऑनलाइन टेस्ट से जुड़े हुए हैं उनको हम लोग ऑलरेडी पीडीएफ भी दे देते हैं। मटेरियल तो खैर कहना ही नहीं है, इसी तरह से मिल जाता है।
तो आपको भी अगर चाहिए व्हाट्सअप करेंगे तो निश्चित तौर पर जो है आपको मिलता रहता है, ये सब सोचने वाली बात नहीं है। अगर मान लीजिए नमक यानी कि डांडी यात्रा नमक कानून की अगर बात करिएगा तो बिहार में जो है आपका पटना सबसे पहले नखास तालाब को चुना गया था। अंबिका कांत सिन्हा को आप नहीं भूलेंगे, अंबिका कांत सिन्हा के द्वारा जाकर के पटना में जो है नमक आंदोलन का नेतृत्व किए थे। भागलपुर में महादेव लाल सराफ का नाम नहीं भूलेंगे, मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह का नाम नहीं भूलेंगे, दरभंगा में सत्यनारायण सिंह का नाम नहीं भूलेंगे, मुजफ्फरपुर में राम दयालु सिंह का भी नाम नहीं भूलेंगे। तो ये सब क्वेश्चन क्या है आपका आते रहता है। अब मान साइमन कमीशन जो है बिहार में कब आया, ऐसे भारत में आपका आया था 3 फरवरी 1928 को, लेकिन बिहार में कब आया था तो 12 दिसंबर 1928 को आया था। कहां पर आया था तो पटना पहुंचा था। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्ट रूप से एग्जाम्स में पूछता है। और ये नहीं केवल आप इसमें यही नहीं है, आपका देखते होंगे बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, बहुत सारे बुक हैं, जैसे माँ की पुकार, ठीक है ना। तो माँ की पुकार जो पुस्तक जो है, बुक जो है, ये कब प्रकाशित हुआ, ठीक है, और ये कौन कौन इससे जुड़े रहे। क्वेश्चन आता है ना कि इनमें से कौन सा कथन जो है माँ की पुकार पुस्तक के बारे में सत्य, यानी कि जो संपादक, ठीक है, उससे जुड़े हुए कौन कौन थे, बहुत सारे ऐसे हैं। तो ये बाल मुकुंद वाजपेयी का नाम सुने होंगे, उन्हीं के द्वारा जाकर खूनी कफन, ठीक है ना, ये सब नील दर्पण का नाम सुने होंगे, चंपारण मूवमेंट का नाम सुने होंगे, राजकुमार शुक्ल का भी नाम सुने होंगे, बिहार के संदर्भ में बात करते हैं। ठीक है, जेबी कृपलानी का नाम सुने होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम सुने होंगे, धरणीधर का नाम सुने होंगे। तो ये सब क्वेश्चन आपको डायरेक्ट रूप से धीरे धीरे आते रहता है। तो नील दर्पण जो पुस्तक है आपका इंडिगो यानी कि नील की खेती पर ही आधारित है। दीनबंधु मित्र का नाम सुने होंगे, उन्हीं के द्वारा लिखा गया था। कभी कभी पूछता है कि नील दर्पण का अनुवाद जो है बांग्ला में किसके द्वारा किया गया, तो उसका नाम है मधुसूदन दत्त। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, ये सब आपको हम पढ़ाएंगे और पढ़ाने के क्रम में जो है सारा चीज आपको बताएंगे। इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एग्जाम्स को लेकर के आप लोग टेंशन मत लीजिए। आप लोग सिर्फ और सिर्फ जो है बिहार में अगर बीपीएससी का रिजल्ट निकालना है तो करेंट पर और बिहार स्पेशल पर जो है ज्यादातर फोकस डालिए। उसके लिए हम हैं। आपका रेगुलर क्लास आपको बता दिए, रेगुलर क्लास जो है आपका 10 क्वेश्चन ही मात्र हम ले पाएंगे। ठीक है, और 10 क्वेश्चन का मतलब होता है 1 आवर, ये भी ध्यान रखिएगा। 1 घंटा जो है आपका रेगुलर क्लास जो है आपका लेंगे और इसमें सारा चीज सेक्शन जो है आपको बताते चलेंगे करंट अफेयर्स का। और एग्जाम्स जब होगा तो आप देख लीजिएगा कि मेरे क्वेश्चन जो है कितने आए हुए हैं। तो इस तरह से आप लोग पढ़िए। बाकी सारा सब्जेक्ट को भी पढ़ते चलना है। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस है, इकोनॉमिक्स है, बहुत सारे डाटा हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोग हमसे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि डाटा सर 2022 का आएगा कि नहीं। बिल्कुल आप मत पढ़िएगा। ठीक है, ये सब नहीं आएगा इस बार, क्योंकि आपका ऑलरेडी जो है आपका क्वेश्चन जो है बन चुका है। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप जो है आराम से जो है रहिए और पढ़िए। पूरा 2021 आपको लेके चलना है और करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है मात्र आपको मार्च से पहले। ठीक है, तो यानी कि 15 मार्च तक ही पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम्स जो है आपका बहुत जल्द होगा। और जल्द ही नहीं होगा, उसमें जल्दी जल्दी आपका रिजल्ट भी, एग्जाम अगर मान लीजिए कि आपका मई में हुआ तो आप तो निश्चिंत हो गए आप कि कब रिजल्ट होगा। तो आपको कारण भी बता दिए, फैक्ट भी बता दिए। हमने 1 महीना पहले ही जाकर के ये वीडियो अपलोड किए थे कि 30 अप्रैल को जो आपका एग्जाम्स नहीं होगा, जिसके कारण क्या थे। तो हमने कहा भी था कि अप्रैल मंथ में ही जाकर के आपका नवंबर मंथ में ही जो है नवोदय विद्यालय का डेट जो है ऑलरेडी जो है नेशनल लेवल पर पब्लिक हो चुका है। इसलिए 30 अप्रैल को पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर स्कूल में, हर कॉलेज में आपका जाकर के नवोदय विद्यालय का एग्जाम्स होता है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 1 दिन पहले होगा, वर्किंग डे में होगा, बोल रहे हैं लोग। बहुत सारे लोग वीडियो जो है ये दम आप निश्चिंत रहिए, कभी वर्किंग डे में नहीं होगा। आपका जब भी होगा हॉलीडे में होगा। आई मीन टू से डेट संडे। तो संडे का रीजन भी बता दिए, 1 मई को भी बता दिया आपको। अगर 30 को लेना रहता था, 30 और 1 में कोई अंतर नहीं था, एग्जाम्स ले सकता था बीपीएससी, लेकिन नहीं लिया। 5 से 9 आपका क्या है, ईएसआई लड़कों का आपका फिजिकल का एग्जाम्स है। अब बताइए उस स्थिति में अगर लेगा तो हल्ला होगा कि नहीं होगा, वो भी नहीं लेगा। 15 को क्या है तो सीडीपीओ का एग्जाम्स है। अब बचा क्या 22 और 29, या तो 22 को ले सकता है नहीं तो 29 को, लेकिन 29 मेरा कंफर्म डेट है। इसलिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों। इसी तरह से आप जो है अगर लगातार जो है आप मेरा फॉलो कीजिए। बीपीएससी अगर पीटी निकालना हो तो टू दी पॉइंट एकदम आपको बना करके देंगे बिहार के संदर्भ में कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम्स में क्या करेगा, हिट कर जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। इनकलाब जिंदाबाद।